हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, ये तो होना ही था और ये सब कुछ हमें अंदाज़ा था। जिस तरह की चीज़ें चल रही थी, जब सितारा विलेज गई थी तो वहाँ पर खाला की अचानक से एंट्री और खाला के साथ घूमना घामना, इसे जो देखने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट से देख रहे थे। लोग यहाँ ये कह रहे थे क्योंकि जो सेकंड मैरिज के पीछे तमाम तर फंडा है, जो भी कुछ रहा है भाई, सबका अपना अपना परसेप्शन है। कोई किसी के यहाँ बनाए गए नरेटिव को कॉल आउट नहीं कर सकता, कैंसिल नहीं कर सकता, सबका अपना ओपिनियन है। तो एक पर्टिकुलर मतलब जो ऑडियंस है या चैनल्स हैं वो ये भी सोच रहे थे कि जो खाला हैं बेसिकली वो डील करवाने आई थी कौसर के अब्बा और सितारा साजिद के बीच, क्योंकि कौसर जो है, जाहिर सी बात है भाई, वो आप यूं समझ लेना कि गोल्डन बर्ड है ना। ये एक हकीकत है, इस हकीकत को डिनाई नहीं कर सकते। क्योंकि देखें, आप जिस चीज़ को अपने जर्नी के स्टार्ट में लाते हैं ना, और अगर आप उसी चीज़ से बैक हो जाएं, उस रिश्ते को ही ख़त्म कर दें, तो समझें सब कुछ यहाँ पर तितर बितर हो जाएगा। वो तमाम तर स्टोरी, वो तमाम तर सिलसिला जो भी उस एक लाइफ के साथ चला है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। खैर, इन तमाम तर बातों को रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ माशाअल्लाह सबसे अच्छी बात यह है कि सितारा का जो गोल्डन प्ले बटन है, फाइनली वो सितारा को रिसीव हो ही गया। अच्छी बात है और बहुत बहुत मुबारक हो। हम तो बहुत स्टार्ट से कह रहे थे कि सितारा, अब तो आपका मिलियन सब्सक्राइबर हुए भी तकरीबन 2 साल हो गया और अब जाकर आपका ये गोल्डन प्ले बटन जो है वो आया है। तो कॉन्ग्रेट्स और अल्लाह आपको मुबारक करे। खैर, सितारा सेठ के जब हम न्यू घर में जाएंगे तो वहाँ पर रिसीव होगा और वो घर जो है वहाँ पर ये तमाम तरह सिलसिले करेंगे। तो हो सकता है सितारा का एक और व्लॉग बने जो गोल्डन प्ले बटन है उससे रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर जो बीबी फैमिली है वो दोबारा से काफ़ी मुस्तैद हो गई, एक्टिव हो गई और सितारा के घर आ गए। अच्छा, पता है क्या, मैं ये सोच रही थी कि सितारा जिस तरह अम्मी गई हैं और अम्मी का जाना वहाँ पर जिस तरह आपने बताया है, लेकिन वहाँ से जो काशिफ फैमिली है उन्होंने जिस तरह से आपके मामू को खड़ा करके एकदम कैमरा उनके ऊपर फिट करके जिस तरह कल से एक ऐलान स्टार्ट किया हुआ है और हलीमा जो बच्ची है उसको टॉपिक बनाकर रखा हुआ है, ये बड़ा एक दुख वाला पहलू है। काशिफ, आपकी भी तो बेटी की शादी हुई थी, तो क्या इसी तरह से आपने उन तमाम तर चीज़ों को अनाउंस किया था? जब आप अपने बच्चे के लिए इस तरह की चीज़ नहीं सोचते तो फिर किसी और के लिए ये तमाम तर चीज़ें कैसे कर लेते हैं आप लोग? खैर, इस पर भी बात करेंगे। जो आज ड्रॉप सीन करने की कोशिश की है ना इन्होंने, तो अगर ये सब कुछ कंटेंट है काशिफ एंड शानी और मामी मामा, तो सच में बहुत अफसोसनाक है। आप लोग किसी हद तक भी जा सकते हैं। खैर, उस पर बात करेंगे। पहले सितारा के व्लॉग पे बात करें तो सितारा का जो व्लॉग है वहाँ पर सितारा ने दिखाया कि जो अम्मी हैं वो घर से निकल रही हैं और मिस्टर साजिद जो हैं वो जा रहे हैं दूसरे घर। वैसे तो मिस्टर साजिद का दूसरे घर जाना इसी टाइम क्यों पॉसिबल हुआ? मतलब बेसिकली तो आप ये दिखा सकते थे ना कि अम्मी जा रही हैं और हस्बैंड जो है वो अम्मी को लेकर जा रहे हैं विलेज, लेकिन जो दूसरा घर है और उसके साथ हस्बैंड का जाना, तो यहाँ पर जो मेन एक फोकस है वो सारा आ जाता है दूसरी बीवी को लेने जा रहे हैं, दूसरी औरत जो सितारा की लाइफ में आ गई उसको लेने जा रहे हैं। तो ये ज़्यादा टची होगा, ये ज़्यादा एक इमोशनल वाला सिलसिला होगा। वैसे तो मिस्टर साजिद काफ़ी टाइम से साइलेंट थे, हाँ, लेकिन अभी वो दोबारा से एक्टिव हुए हैं अपने व्लॉग्स पर और अब विलेज गए हैं तो वहाँ पर रच के 1-2 व्लॉग्स पर डे शायद कि मिस्टर साजिद के आ जाएं, क्योंकि अब उनके पास कंटेंट है। कौसर इब्राहिम, ये कहना गलत तो नहीं होगा, देखें, जो मिस्टर साजिद की व्लॉगिंग थी वो डिपेंड करती थी, वो निर्भर करती थी किसके ऊपर? कौसर और इब्राहिम के ऊपर। वो घर जाते थे, व्लॉग बनाते थे और जो आप और मिस्टर साजिद के बच्चे हैं तीनों, उनकी स्कूलिंग का आना जाना ये सब कुछ दिखाते थे और सबको कंपाइल अप करके एक व्लॉग रेडी करके वो डाल देते थे। लेकिन जब से कौसर गई है उनका जो व्लॉग है उसमें बहुत लंबा ब्रेक आया है और ब्रेक आने का ये मकसद है कि जाहिर सी बात है अर्निंग जो है उसमें भी ब्रेक आता है। उनके पास कंटेंट दिखाने लायक फ़िलहाल कुछ ऐसा था नहीं। सितारा का अगर वो एक एक जो व्लॉग का सिलसिला है ना उसको कैप्चर करें तो कंटेंट सेम हो जाएगा, या फिर ये कि अगर वो कहीं निकलते हैं, शॉपिंग करते हैं, ये तमाम तर चीज़ें भी रोज़ दिखाएं, आज मैं यहाँ गया, आज मैंने ये ख़रीदा, तो लोग बोर हो जाएंगे। एज सच कौसर को देखना लोग उनके व्लॉग में
थोड़ा सा पसंद करते हैं, क्योंकि कंटेंट जो है वो भी मिलता है। जिन्हें कौसर को अच्छा बोलना है वो अच्छा बोलते हैं, जिन्हें कौसर को बुरा भला बोलना है वो कौसर को रच के बुरा भला बोलते हैं। तो ये तमाम तर जो पार्ट ऑफ द शो है ये जारी रहता है। खैर, बैक टू सिताराज व्लॉग। तो सितारा ने जिस तरह यहाँ पर दिखाया ना कि अम्मी जो हैं वो दाल भी बना कर गई हैं, तमाम तर चीज़ें करके गई हैं, तो सितारा ये सब कुछ पॉइंट्स थ्रो करके आप खुद ही खुद को ट्रोल करवाती हैं। मतलब ठीक है, अम्मी गई दाल बना के कि तुम जो है मेरे जब मैं चली जाऊंगी 2 दिन के लिए भी अगर मैं जा रही हूँ तो तुम पीछे खाना कैसे खाओगी, तुम दाल कैसे बनाओगी। सच में सितारा ये कोई रीज़न है? बड़ा ही अजीब है ये सब कुछ कि जब लोग आपको ये कहते हो कि सितारा अम्मी से तुम किचन का काम करवाती हो, तो सितारा ये तमाम तर चीज़ें हाईलाइट क्यों की आपने, है ना। और माशाल्लाह से अब आप खुद जवान बच्चे की माँ हैं, तो आप बहुत कुछ पका सकती हैं। और आपके बच्चे कौन सा दाल इतने शौक से खाते हैं? ठीक है, बच्चे खाते हैं, बट मोस्टली जो आपके बच्चे हैं वो बिरयानी लवर हैं या पुलाव लवर हैं। भाई हमारे घर में भी बिरयानी और पुलाव खाई जाती है, और मुझे भी खुद बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे अच्छा लगता है इस तरह से जो राइस का सिंगल खाना है ना वो खाना, और मुझे बड़ा पसंद है। ठीक है, घर में कुछ लोगों को नहीं भी पसंद, और वो सालन और पर्टिकुलर रोटी और सालन के साथ चावल ये तमाम तर चीज़ें पसंद करते हैं। बट मुझे ये जो ड्राई है ना इस तरह के खाने पसंद है, जैसे आलू की तहरी हो गई, इस तरह से फ्राइड राइस हो गया, इस तरह की चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है। खैर, तो सितारा ये चीज़ दिखाकर आप खुद को खुद ही ट्रोल करवाती हैं फिर, है ना। अब फिर सब कहेंगे देखो माँ जा रही थी तो माँ से इसने खाना बनवा लिया, और माँ को काम के लिए लाई थी। तो फिर जब लोग बोलेंगे सितारा, तो फिर क्यों करती हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता। या तो जान कर कि लोग जो हैं वो रिएक्ट करें, है ना। इस तरह के पॉइंट्स आप अगर अपने व्लॉग के थ्रू देती हैं तो। खैर, उसके बाद क्या था, जो अम्मी हैं वो अपना ड्रेस लेकर गई और नए वाले घर में उनको रखना था, और पीछे एकदम से अम्मी का जो मोबाइल है वो बजने लगा। और ये भी एक पॉइंट है, दे दिया सितारा ने कि चलो भाई इस पर सारे अपनी अपनी राय देते रहो। और मोबाइल पर वो आयत तैयबा की जो सितारा का आसमान वाला लोगो है वो अम्मी ने अपनी डीपी लगाई हुई है। तो इस तरह जो सितारा की अम्मी हैं वो मोबाइल रिंग कर रहा था और सितारा को मिल नहीं रहा था, अम्मी कहाँ रख कर चली गई। ये सब कुछ ना सितारा, पता नहीं क्यों मुझे स्टेज लगा। सच में अगर मैं कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सितारा ये बताना चाहती हैं कि देख लो, हाँ जो भी कोई अम्मी के नंबर से ब्लॉक है तो ठीक है, अगर ब्लॉक है तो मैंने ब्लॉक किया है, और अम्मी अगर बात नहीं करती तो वो मतलब हमारी उसमें रज़ा शामिल है, और अम्मी वही करेंगी जो हम कहेंगे। मुझे ये वाली बात समझ में आई है, ठीक है। उसके बाद जो मिस्टर साजिद हैं वो मोबाइल लेकर आगे निकल जाते हैं। फिर जो सितारा हैं उनके घर पर बीबी आते हैं फैमिली के साथ, और वही मीर की बर्थडे, मीर आ गया, वो कह रहा है स्पेशल फील कराओ, दोबारा से बर्थडे करवाओ, इस तरह की बातें। अरे भाई, लोग भूल गए उस टॉपिक को कि सितारा ने मीर की बर्थडे जो है ना वो विंटर्स में दिसंबर में कर ली सेलिब्रेट। हालांकि जो मीर है वो कब पैदा हुआ था, वो पैदा हुआ था 11 या 12 अप्रैल को, है ना। और वो अच्छी खासी गर्मियाँ होती हैं, तो ये जो स्पेशल फील कराया गया ये कंटेंट के लिए था, लोग भूल गए। बट दोबारा से बीबी और सितारा ने सबको याद दिलाया कि आप लोग मीर की जो बर्थडे है उस पर तो आप लोगों ने चर्चा नहीं की, और उसको छोड़कर आप नजमा का बेबी तो कब हुआ तो फेक है। तो आपके जो चाचा अनवर हैं वो भी कमाल का एक कैरेक्टर हैं, मतलब जिसे कोई नहीं जानता। और जो टॉपिक है ना आपके घराने के अंदर रहता है कि नदी में बहा दिया तो ये कर दिया, और उसको यहाँ टॉपिक लाकर पूरे घराने को मुसीबत में डाल दिया, है ना। कि लोग बात करने लगे कि ये कैसा घराना है, ये बच्चों को बहा देते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये काम वही करते हैं। इससे पहले क्या था कि जो अम्मी के प्लॉट का मसला था वो भी लाकर उन्होंने रख दिया था। फिर जो नजमा ने प्लॉट लिया था तो उन्होंने कहा कि किसी ने बताया है कि आपकी भतीजियों ने, नजमा, आयशा, सितारा, तीनों ने मिलकर यहाँ पर ज़मीन ली है, तो वो भी लाकर उन्होंने ठीकरा फोड़ा था। तो ये सारे काम जो क्रेडिट जाता है उनको जाता है। अब ये कौन करवाता है अल्लाह जाने। शहबाज की बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है चाचा अनवर के साथ। दीदी और चाचा एक जान दो कालिब हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ उनका एक है, चाचा भतीजे का जो रिश्ता है वो है। तो अब अल्लाह जाने भाई कि ये कौन करवाता है, जॉइंट वेंचर होता है या फिर चाचा खुद ही कभी कभार खुद से ही बैठे बैठे बहक जाते हैं, और बहकाए चाचा आकर इस तरह के जो काम है वो करने लगते हैं। खैर क्या बोला जाए,
उसके बाद जी सितारा का जो गोल्डन प्ले बटन था अभी सितारा ने ओपन नहीं किया और वो उसकी सेलिब्रेशन हुई और दोबारा से वही आग जो तापना कहते हैं ना, आग से हाथ सेकना, तो वो एक तगाड़ी सी और उसके अंदर, तो मैं यही सोच रही हूँ जिसका घर है क्या उसने आपको अलाउ किया है, क्योंकि धुआं जो है ना वो आपके मार्बल्स और इन तमाम तर चीज़ों को बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करता है। वैसे सितारा कराची में भी कल से ऐसी शदीद ठंड पड़ी है कि क्या बताएं, ऐसा लग रहा है जैसे खून जम रहा हो। बस हल्की सी फुहार हुई थी, बूंदाबांदी कह लें, और उसके बाद सर्दी दोबारा से लौट आई है। कहते हैं ना कि चिराग बुझने से पहले टिमटिमाता है, तो सर्दी जाने से पहले ऐसे ही जोर का झटका देती है और फिर एकदम से वही गर्मी और वही पंखा हाय गर्मी होने लगता है। खैर जी, सारे मौसम अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ से गर्मी सर्दी ख़ज़ा बहार सब मौसम है, लेकिन पर्सनली मुझे भी सर्दी और एक जो हाँ नरम सा मौसम होता है ना, हल्का हल्का ठंडा खून, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो दिल करता है सारे साल सर्दी रहे, लेकिन खैर अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह के काम, अल्लाह की मसलहत। तो ये तमाम तर सिलसिले थे। उसके बाद जो सितारा हैं वो बैठी और उन्होंने बताया कि सब लोग कह रहे थे अम्मी को क्यों भेज दिया, तो देखो अम्मी जो हैं वो सितारा की प्रॉपर्टी तो है नहीं। सही बात है भाई। और सितारा ने कहा कि अम्मी सऊदीया में सारे रिश्तेदारों से कटी हुई थी, वहाँ पर वो एकदम कैद थी, लेकिन क्या है कि फिर जिस तरह सितारा ने इकामा दिया, जिस तरह उनको वहाँ से छुड़ाया, सितारा ने दोबारा से इस टॉपिक को हाईलाइट किया कि चलो भाई इस पर बात कर लो, है ना। अब देखते हैं लोग कितनी बात करते हैं, कौन सितारा के प्रो बात करता है, कौन सितारा के एंटी बात करता है, लेकिन भाई यही तमाम तर बातें सेम एंड सेम एंड सेम क्यों रिपीट करना, है ना, बस हो गया। लेकिन खैर सितारा वहाँ कैद कहाँ थी, माशाअल्लाह नसीब वालों को मिलता है मौका। जिस तरह अम्मी ने पता नहीं कितना उम्रा किया है, कितने हज किए हैं, वहाँ पर नमाज़ें पढ़ी हैं, और कुछ वहाँ पर ऐसे मकामात हैं जहाँ पर अगर आप नमाज़ पढ़ो तो आपको उम्रे का सवाब मिलता है। तो ये तमाम तर जो उन्होंने अल्लाह के इनामात अपने दामन में समेटे हैं, जो मैं कहती हूँ दुनियादारी है ना वो यहीं रह जाएगी, लेकिन जो आगे जाएगा वो आपने जो अल्लाह की राह में खर्च किया और जो कि आपके नेक अमाल हैं, बाकी सब कुछ रह जाएगा। और पीछे रह जाने वालों में नेक औलाद जो आपकी मगफिरत के लिए दुआ करती है। तो अम्मी ने अपने लिए तो भाई बहुत कुछ वहाँ रहकर कमा लिया, इबादत के हवाले से अल्लाह कबूल करने वाला है। तो खैर सितारा पता नहीं क्यों सऊदीया में रहने को अम्मी का वो इस तरह से बयान कर रही होती हैं जैसे कि अम्मी ने बहालत मजबूरी ये तमाम तर वहाँ पर जो एक मुबारक सादतें थी ना वो हासिल की हैं। सच में मैं सोचती हूँ सितारा ना करें, ऐसे ना बोला करें, पता नहीं मुझे अजीब ही लग रहा होता है। खैर जी, तो सितारा सेठ के जो अम्मी हैं वो अब पाकिस्तान में हैं, तो वो चाहती हैं जहाँ चाहें आज़ादी के साथ जा सकती हैं, आ सकती हैं और मिल सकती हैं। तो इसलिए मैं अम्मी को रोक नहीं सकती, क्योंकि अम्मी सिर्फ मेरी अम्मी तो है नहीं। सही बात है भाई, सब उनके बच्चे हैं, सबके पास जाएं, सब अम्मी से मिलें। कोई ऐसा घर अम्मी का भी हो जहाँ सब आएँ और रहें, और कोई ऐसा घर चाचा का भी हो जो अम्मी के हस्बैंड हैं कि वहाँ पर उनके भी सारे बच्चे आए रहें। अब दोनों का मुश्तरका हो तो फिर तो कमाली बात है। खैर जनाब, ये वाला सिलसिला है। और यहाँ पर जो सितारा हैं उन्होंने जो कौसर से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाई। अरे बाप रे बाप, इतनी देर कर दी सितारा, लोग तो यहाँ पर अंदाजे लगाए बैठे थे। खुद हमें भी इस चीज़ का अंदाज़ा था कि मैं तो कह रही थी अगर ये लोग विलेज गए हैं, जिस तरह मिस्टर साजिद ने कहा ये इब्राहिम के कपड़े हैं, और कौसर को मैंने कहा आ जाओ, लेकिन वो नहीं आती तो मैं भी नहीं जाता। तो सितारा ने कहा बच्चे जो हैं वो बहुत मिस कर रहे थे इब्राहिम को, और सितारा कौसर की तो कोई लड़ाई नहीं थी, उसको बुलाया बट वो नहीं आई। पता है सितारा क्यों नहीं आई? अगर उनके अब्बा की और आप लोगों के दरमियान जो मामलात है ना, हमेशा से जो हम सुनते चले आते हैं, वो हम ये सुनते हैं कि वो कुछ डिमांड करते हैं कि अगर आप उनके बच्चों को कैप्चर करेंगे, कंटेंट बनाएंगे, तो फिर क्या है कि आपको उनकी जो भी तमाम तर चीज़ें हैं वो पूरा करनी होंगी, डिमांड्स। तो जाहिर सी बात है अगर इब्राहिम आता, कौसर आती, तो आप लोग व्लॉग बनाते, उनको कैप्चर करते, तो शायद कि उनके अब्बा इस भरम में रहते हो कि भाई ये मेरे बच्चों को कैप्चर करते हैं, थोड़ा सा ये वाली चीज़ हो। क्योंकि आपको याद है मैं मिस्टर साजिद की भी व्लॉग देख रही थी जहाँ पर उन्होंने कहा कि कॉल आई, फिर आपसे सॉरी किया, सितारा से सॉरी किया, फिर उनको कहा नहीं तुम मेरी बेटी की तरह हो। उन्होंने अलग ही कहानी सुनाई, आपने खाला वाली कहानी सुनाई, उन्होंने कोई अलग कहानी सुनाई। खैर फिर उसके बाद जो मिस्टर साजिद हैं उन्होंने कहा कि फिर जो इनके ससुर हैं
वो कहाँ गए, वो कराची भी गए और उसको समझाया कि तुम आइंदा से बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं करोगे, ऐसी चीज़ें नहीं करोगे। और उसी वीडियो में आसिम ने क्या बोला, उसने कहा कि अब्बू आए थे किसी ज़रूरी काम से और मुझे अच्छा नहीं लगता कि थोड़ी देर के लिए कोई आए तो मैं उसको अपना कंटेंट बना लूँ। तो वहाँ पर भी वो लड़का जो है ना टॉन्ट कर ही गया। तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें जो अभी सेटल पाई है ना, तो उसके पीछे कोई और कहानी है, कोई और कथा है। खैर, सितारा ने कहा कि फिर जो खाला हैं वो आई और फिर बड़े बैठे, इनके जेठ भी बैठे, कौसर के भी तो जेठ हुए ना जो आपके जाहिद भाई हैं, आपके हैं तो कौसर के भी हैं। फिर सितारा ने कहा तमाम तर चीज़ों को जो है वहाँ पर संभाला गया। जो इनके कौसर के अब्बा हैं उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है और हम माफ़ी मांगते हैं। और सितारा और कौसर की तो कोई लड़ाई थी नहीं। जब उसने आसिम ने वीडियो बनाई थी तो कौसर तो यहीं थी, तो उसने भी आकर सितारा को नहीं कहा कि तुम छोड़ो, उसने बना दी तो हम दोनों में तो सब कुछ ठीक है। तो फिर मुझे ये बताएं ना सितारा, आपने कहा कि आपने उनसे कहा कि आप उनकी बेटी को इतनी रिस्पेक्ट देती हैं, तो सितारा मुझे ये बताइए कि जब आप लोग रिस्पेक्ट देते हैं तो आपका जो कमेंट बॉक्स है आप पढ़ती तो होंगी ना, जो मिस्टर साजिद का कमेंट बॉक्स है वो पढ़ते तो होंगे। तो जिसको रिस्पेक्ट दी जाती है उसकी रिस्पेक्ट करवाई भी जाती है अपनी पब्लिक से, अपनी आवाम से, उनको समझाया भी जाता है कि बस बहुत हो गया आप लोगों के इस तरह के कमेंट्स से। जब पढ़ती है कौसर या उसके घर वाले तो वो इरिटेट होते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता, हमारे दरमियान सब कुछ ठीक है तो खुदारा इस तरह के कमेंट्स ना किया करें। जो हमारे रिश्ता है उसको लेकर इतनी नेगेटिव बातें मत किया करें। हम दोनों जो वाइफ्स हैं वो सुकून से रहना चाहती हैं, ये बात भी तो कर सकती हैं ना आप। लेकिन अब कभी आपकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई कि आप अपनी ऑडियंस को ये मैसेज दें, उनको प्यार मोहब्बत से समझाएं क्योंकि वो आपके साथ लॉयल हैं, यही आपने कहा ना। तो फिर उसके बाद क्या था, इन्होंने कहा कि फिर क्या था कि गांव में ये लोग गए थे तो वहाँ ये सारी बातें हुई थी। तो सितारा जो है उन्होंने इसको कैप्चर नहीं किया। हाँ भाई, अगर कैप्चर कर लेते तो फिर सरप्राइज रिवील हो जाता, और सरप्राइज रिवील हो जाता तो वो इतना चार्म नहीं रहता जितना अभी है, जिस तरह टाइमिंग डिपेंड करती है सितारा। तो फिर क्या है, इन्होंने कहा कि अब जो है इनके हस्बैंड, अम्मी क्योंकि विलेज जा रही थी तो उनको भी मौका मिल गया। अब मैं क्या बोलूँ इस नोट पर आकर, आप लोगों ने तो कहा था कौसर के लिए एक कमरे का घर ढूंढ रहे हैं तो वो घर हमें नहीं मिल रहा, तो ऐसा हो रहा है तो वैसा हो रहा है। पूरा सामान मिस्टर साजिद को इतना तैश आया कि उन्होंने यहाँ से उसका पूरा सामान ही रवाना कर दिया, कार्गो करवा दिया। जिस तरह आसिम और कौसर आए थे और उन्होंने कहा था कि हमें तो पता नहीं था कि सामान आ रहा है और हम तो जा रहे हैं, और फिर काशिफ ने वो सारा सामान अरेंज करके रखा। एक तो काशिफ आपके घर का वो जासूस है कि जिसे एक एक खबर है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले होते रहे। तो सितारा क्या घर मिल गया मिस्टर साजिद को? क्या उनकी जो जेब थी जो एकदम से हल्की हो गई थी क्या दोबारा से भारी हो गई और वो अब इस्लामाबाद में उसको अकोमोडेट कर सकते हैं, खर्च उठा सकते हैं? हुआ क्या है? या फिर अब जो है वो जो कंटेंट है वो कौसर वाला भी साथ साथ चलेगा और न्यू घर में जो एंट्री होगी आपकी ग्रैंड एंट्री, वो कौसर इब्राहिम, क्योंकि आप लोग सब एक फैमिली हैं, जाहिर सी बात है आपके 3 बच्चे हैं, उनका एक बच्चा, और आपने कहा आप खुद भी साहिब औलाद हैं तो आप नहीं चाहती कि जो बच्चा है वो बाप से अलग रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त मिस्टर साजिद आपके वादे के अकॉर्डिंग कह रहे थे ना कि मैंने उसके लिए कपड़ा लिया है, ब्रांडेड कपड़ा लिया है विलेज में, और वो आएगी तो आ जाए, अदरवाइज जो है मैं तो नहीं जाऊंगा और मैं भी नहीं जाऊंगा। तो उस टाइम अगर आप कहती ना तो ये चीज़ बहुत सारे लोगों का दिल जीत लेती कि देखो सितारा का कितना बड़ा दिल है कि साजिद इस तरह से कर रहा है। बट सितारा ने कहा नहीं, ये कपड़े लें, सर्दियां हैं, सर्दियों के कपड़े हैं, आप ले जाएं, बच्चे को दें, वो पहनेगा। इतना टाइम हो गया, 3 महीना हो गया तकरीबन, बच्चा आपसे नहीं मिला, तो बहुत दुख की बात है और जो भी कुछ है मैं उसको रफा दफा करती हूँ। खैर, तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर अभी अम्मी ना जाती तो क्या मिस्टर साजिद तब भी कौसर को ना लाते? जैसे आपने कहा कि उनको बहाना मिल गया, बहाना क्यों मिल गया? जब सुलह हो गई तो फिर तो आना ही आना था ना, पॉइंट इज दैट। खैर जनाब, देखते हैं। सितारा ने कहा बाकी अल्लाह बेहतर करे और आप लोगों को तमाम तर चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएगी और आप लोग जो हैं वो कभी भी बुरा नहीं सोचते, अच्छा ही सोचते हैं। जी हाँ, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता। जिस तरह आप लोग चीज़ों को दिखा रहे होते हैं ना, हम लोग उसको उसी तरह से रिव्यू कर रहे होते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और हलीमा के रिश्ते की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जो हलीमा है
कल के कल उसके रिश्ते की खबर आई, दुआए खैर हो रही थी, तो वो कौन सा शर है जो अचानक से कूद पड़ा और उसने कहा नहीं ये शादी नहीं हो सकती ठाकुर। मतलब ऐसा घराने का कौन सा फर्द है जो कि आपके मामू के आगे तनकर खड़ा हो गया। रमज़ान तो नहीं है, रमज़ान की एंट्री तो नहीं होने वाली कहीं। रमज़ान, हलीमा का भाई या फिर कोई और भाई जिसने कहा नहीं ये शादी नहीं हो सकती, इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी, इस तरह की कोई चीज़, इस तरह का कोई मामला, इस तरह का कोई मसला है ना, ये तमाम तर बातें भी हो सकती हैं। लेकिन खैर यहाँ पर लेकिन खैर मुझे एक पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये तमाम तर चीज़ें जो काशिफ साहब हैं उन्होंने स्टेज तो नहीं की, और आज ही अलिशबा ने, आपकी जो बेटी है, उसने कहा कि मेकअप करने जाना है, उसने ये व्लॉग अपलोड किया और आज ही आप ये व्लॉग अपलोड करेंगे। नहीं, उसका जो रिश्ता है उसमें अड़चन आ गई है और एक बहुत बड़ी रुकावट आ गई है और बहुत हंगामा हुआ है, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। और अगर ये कंटेंट के लिए किया तो सच में मैं क्या बोलूँ, मामा मामी क्या इस हद तक मतलब अफसोस होता है कि मामी कभी नाचने कूदने कूदने लगती हैं, कभी कैमरा के आगे आकर अपनी बेटी हलीमा जो कि बच्ची है भाई, उसको इस तरह से तमाशा ना बनाए तो तमाशा बना देते हैं। अल्लाह ही रहम करे आप लोगों के हाल पर। इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।